प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कर दिखाया है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। कल मुख्यमंत्री ने बैठक करके एक निर्देश दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के बाहर के जो लोग, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं और वो बाहर के राज्यों में फंसे हैं, ऐसे कामगारों को उत्तर प्रदेश सरकार उनके जनपदों में उनके घर तक वापस लेके आएगी। कोटा से छात्रों को लाने के बाद मुख्यमंत्री लगातार इस रणनीति पर अमल कर रहे थे। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर न केवल बैठक किया, उन्होंने 3 दिन में अधिकारियों को समिति बनाने का निर्देश दिया और कहा कि इस पर जो भी मजदूर बाहर फंसे उनको लाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। इसके तहत ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। हरियाणा के लिए उन्होंने बस भेज दी है और आज शाम तक करीब 2224 लोग मजदूरों को लेकर के उत्तर प्रदेश की 88 परिवहन निगम की बसें लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं। ये मुख्यमंत्री हरियाणा पहला राज्य है। आपको बता दें कि ऐसे उत्तर प्रदेश में के करीब 15 लाख लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर राज्यों में गए हैं काम करने के लिए और वो वहाँ क्वारंटाइन में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को लाने की रणनीति बनाई है। हरियाणा से पहले चक्र में 88 बसों को भेजा गया है और 88 बसें इन लोगों को लेकर के वहाँ से चल भी चुकी हैं और 2224 लोग आज पहुँच जाएंगे शाम तक और 11,000 लोग कल पहुँचेंगे। ये सारे लोग हरियाणा से आ रहे हैं। इनको लेकर के पहले जो है जैसा निर्णय हुआ है उसके मुताबिक पहले इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्वारंटाइन में रख करके उनके सारे सैंपल जांच किए जाएंगे। सैंपल जांच करने के बाद उन्हें 14 दिन रखने के बाद उन्हें उनके घरों में भेजा। 16 जनपद है कि ये लोग हैं जो हरियाणा में फंसे हुए थे। ये लोग लंबे समय से फंसे हुए थे, लॉकडाउन के चलते उनको वहाँ काम नहीं मिल रहा था, काम भी खत्म हो गया था और लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इन लंबे समय से इन लोगों को वापस आने की मांग कर रहे थे। कई सारे लोग ऐसे भी थे जो पैदल और ट्रकों में छिप करके आ गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से लाने का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, यानी दूर दूर बैठाने के एक सीट पे एक लोग, यानी उत्तर प्रदेश की एक बस में सिर्फ 25 लोग ही बैठेंगे। ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 11,000 लोगों को लेकर के आ रही 2224 मजदूर आज ही पहुंच जाएंगे और इनको 16 जनपदों में हैं। ये 16 जनपदों के लोग हैं। यहाँ ला करके इनको जांच करने के बाद इनको इनके जनपदों में भेजा जाएगा। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, लिहाजा उन्होंने एक समिति बनाई है और कहा है कि अब इन मजदूरों को दोबारा उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने डीएम एसएसपी के नेतृत्व में एक समिति बनाने का और कहा है कि 3 दिनों में ऐसी समिति बना करके निर्णय लिया जाए कि इन लोगों को इनके गांव में ही रोजगार दिया जाए। यानी इन लोगों को अब अपने गांव से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा तो दूर है। अब इन लोगों को मनरेगा के तहत और जो अन्य योजनाएं हैं सरकार की उनके तहत ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि उनको उनके ही मजदूर, यानी जो मजदूर जिस गाँव का रहने वाला है वो अपने ही गाँव में मजदूरी करेगा और उसको वहीं पर रोजगार दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे लोग, करीब 15 लाख मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे हैं। अगला क्रम शायद दिल्ली का है। ऐसे ही चरणबद्ध ढंग से एक राज्यों में से ला करके लोगों को वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो लोग क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है क्वारंटाइन सेंटर उत्तर प्रदेश में आपको पता है लिमिटेड है, तो वहाँ पर जो लोग क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं उनको उन्होंने कहा है कि जो लोग 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं और उनकी जांच रिपोर्ट नहीं होती उनको उनके घरों में भेजा जाए। लेकिन जब घर भेजा जाए तो जो लोग क्वारंटाइन में पहले से हैं उनको निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में उनको राशन किट और 1,000 रुपये की धनराशि दिए बिना ना भेजा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है जो लोग भी क्वारंटाइन से सेंटर जा रहे हैं उसे एक राशन किट दी जा रही है जिसमें दाल है, आटा है, चावल है, तेल है, साबुन है, नमक है, सभी मसालों के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए हैं और जो है 1,000 रुपये की नगद धनराशि दे करके सभी लोगों को उनके घरों में भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें तमाम सारी योजनाएं हैं जिनसे इन सबको आच्छादित किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरा अहम फैसला ये लिया है। उनका ये मानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो है फंसे, मतलब अस्पतालों से ही उनको फैल रहा है, यानी कि जैसे प्राइवेट अस्पताल हैं और भी अस्पताल हैं जहां से इन्फेक्शन फैल रहा है और लोग और संक्रमित होते जा रहे हैं। तमाम देखा जा रहा है तमाम सारे डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्होंने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख और स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को। दोनों अधिकारियों को, दोनों विभागों को निर्देश दिया है कि एक टीम बनेगी
और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि CMO के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जिसमें WHO के लोग शामिल होंगे, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग शामिल होंगे, बिल गेट्स फाउंडेशन के लोग शामिल होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग शामिल होंगे और तमाम उच्च अधिकारी शामिल होंगे। ये समिति बनेगी और प्राइवेट हॉस्पिटलों का निरीक्षण करेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी चल रहे हैं उनको एक समिति खुद बनानी पड़ेगी कि उनके यहाँ इन्फेक्शन कमेटी का क्या निर्णय, क्या तरीका अपनाया गया है, कि उनके वहाँ क्या है। एक कमेटी बनेगी जो तय करेगी इन्फेक्शन तो नहीं है, तब वो वहाँ पर इलाज कर पाएंगे। ये सब निर्णय लिए गए हैं। और आपको बता दें, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल 18 जनपदों को चिन्हित किया था, जिसमें कहा गया था कि 18 जनपद वो हैं जहां पर 20 या उससे अधिक पेशेंट हैं कोरोना के। तो उन जिलों में DM यानी प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अफसर बना करके तैनात किया गया था, जो वहां पर जमात के मामलों में, जो अस्पतालों के निरीक्षण के मामलों में, कम्युनिटी सेंटर के मामले में, क्वारंटाइन सेंटर के मामले में, अस्पतालों के निरीक्षण के मामले में और जो खाना वहाँ मिल रहा है लोगों को, और जो कोरोना के मरीज है उनका इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा, क्यों वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही, इन सब चीज़ों की जांच करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने एक जनपद की समीक्षा और कर ली है और उसमें अब संत कबीर नगर को भी जोड़ दिया गया है। वहाँ पर बस्ती जोन के अधिकारियों को भेजा गया है। तो यानी अब प्रदेश में 19 जिले ऐसे हो गए हैं जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा जिले हैं, हॉट स्पॉट हैं, और उन्हें जो है मुख्यमंत्री ने वहाँ पर भी एक तीनों नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी जिलों में देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में खाने की सही से गुणवत्ता की शिकायतें मिल रही थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो खाने के मामले हैं उसकी सही से जांच की जाए और किसी भी हालत में खाने की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सभी को बेहतर ढंग से खाना मिलना चाहिए। इसके अलावा L1 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि किसी भी हालत में L1 अस्पताल में जो भी पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, L2 में वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, L3 में तो आपको पता ही है कि सारी सुविधाएं होती हैं क्योंकि वो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल होता है कोरोना के मरीजों के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्णय लिया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर देखा जाए, किसी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। और उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि क्योंकि अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में आज ये संख्या बढ़ करके जो है करीब 18,000 के आसपास हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संख्या में आयुष जो छात्र हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए और अब सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये प्रेजेंट जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो ना बढ़ने पाए। इसके अलावा उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के निर्देश दिया है और कहा है कि सभी लोगों को जो क्वारंटाइन से में उन्हें राशन की किट जरूर दे दी जाए, 1,000 रुपये जरूर दे दिए जाए, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके अलावा और आपको बता दें 44,478 परियोजनाओं के माध्यम से 18,223 18,223 प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं जहां 44,478 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 4,23,231 लोगों को वहां पर काम दिया गया है और 51,929 कार्य भी शुरू कर दिया जाए। यानी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत में लोगों को काम मुहैया कराया जा रहा है ताकि जो कामगार हैं उन्हें भटकना न पड़े, उन्हें उनके गांव में ही काम मिल सके। सिंचाई विभाग की 63 परियोजनाओं में 140 करोड़ से काम शुरू करा दिया गया है। इसी तरह से PWD ने 11,000 करोड़ 76 लाख के काम शुरू करा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 10,000 मजदूर जो हैं ऐसे हैं जो एक्सप्रेस वे की विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। 30 लाख कुंटल जो है गेहूँ क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद लिया गया है ताकि जो है, और ये पहली बार प्रदेश में हो रहा है कि गेहूं जो है किसान के खेत पर जाकर खरीदा जा रहा है। अभी तक किसान मंडियों में लाते थे और वो गेहूं क्रय केंद्र पर जाते थे, लेकिन अब गेहूं क्रय केंद्र खोल करके अधिकारी गेहूं के किसानों के खेत पर जाकर के उनसे गेहूँ खरीद रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो मुख्यमंत्री अपर प्रमुख सचिव गृह और सूचना ने बताया कि जो हॉट स्पॉट बनाने की जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो मेगा प्लान था वह बहुत सक्सेस हो रहा है। 90 से 95% जो कोविड के मरीज़ हैं वो इन्हीं हॉट स्पॉट सेंटर से ही आ रहे हैं। यानी जो 329 करीब हॉट स्पॉट हैं प्रदेश में, जो कोरोना मरीज हैं वो अभी क्षेत्रों से निकल के आ रहे हैं। 30,163 FIR लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर दर्ज कराई गई। 24 लाख वाहनों की जांच की गई है। 31,000 वाहन प्रदेश में सीज कर दिए गए हैं। 11 करोड़ 70 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला गया है वाहनों पर कार्रवाई करके।
इसके अलावा 1,79,090 वाहनों को परमिट दिया गया है सामानों की आवाजाही के लिए। 669 लोगों को FIR की गई कालाबाजारी के लिए और करीब 509 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 234 थानों में करीब 329 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। आपको बता दें जमात से जुड़े सभी मामलों की जांच अब पूरी कर दी गई है और माना जा रहा है कि जो कोरोना के मरीज़ हैं वह जो है कोरोना के मरीज़ अभी तक जो सामने मरीज आ रहे हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं या उन्हीं के क्लोज टच में हैं। कोई ऐसे मरीज़ नहीं मिल रहे हैं जो नए संक्रमण से क्षेत्रों जो भी हैं जमात से रिलेटेड हैं। और अवनीश अवस्थी ने ये भी बताया कि अब जमात से जुड़े लोगों की जांच लगभग पूरी कर ली गई। अब कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि जमात या जिससे जुड़े हुए लोग कोई सामने आए। और ये देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब मरीजों की संख्या दिन पर दिन घट रही है, यानी जो रोज़ जो मरीज नए मिल रहे थे उनकी संख्या घटी है। हालांकि लखनऊ में 17 मरीज आज भी नए मिले हैं। और आपको बता दें इसके अलावा जो है आज प्रदेश में जो है करीब 45 FIR जो है विदेश के जो लोग आए थे यहाँ पर उनके 45 FIR दर्ज करके 259 जो है वीज़ा और पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं जो विदेश से आए थे। और 66 लोग ऐसे हैं जो नेपाल से आए थे। और आपको पता ही होगा कि नेपाल से जो लोग आते हैं उनको वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता है तो उनको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 37 लाख दूध लीटर का आज बिक्री के लिए 57,000 लीटर दूध का उत्पादन किया गया है। 12,71,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1778 हो गई है, यानी 1,778 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि 248 लोग ऐसे हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी प्रदेश में कम नहीं हो रहे हैं। 57 जिलों में अभी भी ये संक्रमण फैला है। पहले 11 जिलों में ऐसे थे जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले 0 हो गए थे, लेकिन आज प्रयागराज में दोबारा फिर संक्रमण बढ़ गया और अब फिर ये जिलों की संख्या 10 हो गई है जहां पर कोरोना के एक्टिव केस 0 हैं। 18 ज़िले आपको पता ही है कि पहले से ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं है। प्रयागराज में दोबारा संक्रमण हुआ है। CMO की अध्यक्षता में मैंने आपको बताया WHO, बिल गेट्स इन सब की सदस्यता के चक्कर में एक समिति बनाई जाएगी जो प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण करेगी और इन्फेक्शन कमेटी की जांच करेगी। जो 1778 पेशेंट आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, इसमें 1040 रोगी ऐसे हैं जो जमात से जुड़े हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो करीब 66% कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में जमात या उसके लोगों के जुड़े हुए हैं। 200 और एक अहम जानकारी और अवनीश अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कोविड फंड में 268 करोड़ रुपए अब तक विभिन्न स्रोतों से आ गया है।